मैं मूलचंद सर कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? इससे पहले आप ठोस अवस्था किसका भाग है? ठोस अवस्था पदार्थ या द्रव का एक भाग है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें एक भाग ठोस कहलाता है। इससे पहले हमें पदार्थ की जानकारी होना चाहिए। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ या मैटर क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इसमें सूक्ष्म कण आयन के रूप में, परमाणु के रूप में और अणु के रूप में व्यवस्थित होकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था या सॉलिड अवस्था। नंबर 2 द्रव अवस्था या लिक्विड अवस्था। नंबर 3 गैस अवस्था या गैसियस स्टेट। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हम आपको अब ठोस अवस्था के अभिलक्षण के बारे में जानकारी देंगे कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं। ठोस अवस्था के अभिलक्षण। ठोस अवस्था के अभिलक्षण। ठोस अवस्था के निम्नलिखित अभिलक्षण या गुण होते हैं। नंबर 1 ठोस या सॉलिड के अणु पास पास होते हैं। नंबर 2 ठोस का आयतन एवं आकार निश्चित होता है। ठोस के अणु पास पास होते हैं। नंबर 2 पास पास होते हैं। नंबर 2 ठोस कठोर होते हैं। ठोस में कठोरता का गुण पाया जाता है। ठोसों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। क्वथनांक उच्च होता है। ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। गर्म करने पर ठोस धीरे धीरे द्रव में बदल जाते हैं। गर्म करने पर ठोस धीरे धीरे द्रव में बदल जाते हैं। ठोसों में अंतराण्विक प्रबल बल होता है। ठोसों में प्रबल अंतराण्विक बल होता है। ये ठोस के अभिलक्षण हैं। ठोस के गुणों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त। ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। ठोस स्टेट को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस। नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। इसके 2 भाग हैं। ठोस अवस्था के 2 भाग हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस। नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस भौतिक पदार्थ की वह अवस्था है
जिसमें अवयवी कण छोटे छोटे क्रिस्टल जालक के रूप में संकुलित रहते हैं, एक दूसरे को समृद्ध रूप से ढके रहते हैं, कवर किए रहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 आणविक ठोस, नंबर 2 आयनिक ठोस, नंबर 3 धात्विक ठोस, नंबर 4 सहसंयोजी ठोस। अगर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आणविक ठोस, नंबर 2 आयनिक ठोस, नंबर 3 धात्विक ठोस, नंबर 4 सहसंयोजी ठोस। अब इसके पश्चात में आणविक ठोस के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आणविक ठोस किसे कहते हैं। आणविक ठोस ऐसे ठोस पदार्थ जिनका निर्माण अणुओं द्वारा होता है उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अणुओं द्वारा होता है उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। इसके अंतर्गत अध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बंध द्वारा ठोस जुड़ने वाले ठोस पदार्थ बनते हैं, जैसे H2, I2 आयोडीन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस, जल आदि यौगिक तत्व इनके उदाहरण हैं। हाइड्रोजन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, जल आणविक ठोस के उदाहरण हैं। नंबर 2 हम अध्ययन करेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस किसे कहते हैं? आयनिक ठोस इन ठोसों का निर्माण धनायन और ऋणायन कणों द्वारा होता है। इन ठोसों का निर्माण धनायन और ऋणायन कणों द्वारा होता है, अर्थात ये ऋणायन और धनायन कणों द्वारा बने होते हैं, इसलिए इन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे KCl, पोटेशियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड या नमक। NaCl ये आयनिक कणों द्वारा मिलकर बने हुए हैं, आयनिक कणों द्वारा मिलकर बने हैं। देखें जैसे उदाहरण में आयन के रूप में है NaCl। यदि हम वियोजन करते हैं, अपघटन करते हैं, तो Na धनायन में और Cl ऋणायन में टूट जाता है। इससे पता चलता है कि ये आयनिक ठोस के उदाहरण हैं। नंबर तीसरा भाग था क्रिस्टलीय ठोस का। तीसरा भाग था धात्विक ठोस। आपको धात्विक ठोस के बारे में जानकारी देंगे कि धात्विक ठोस किसे कहते हैं। धात्विक ठोस ऐसे ठोस जिनका निर्माण धातुओं द्वारा होता है उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जिनका निर्माण धातुओं द्वारा होता है उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे उदाहरण के अंतर्गत आता है चांदी धातु है, सोडियम धातु है, मैग्नीशियम, Ag, सोना और सोना चांदी, इन धातुओं से धात्विक ठोसों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। चौथा भाग है क्रिस्टलीय ठोस का आपका सहसंयोजी ठोस।
सहसंयोजी यौगिक के ठोस, सहसंयोजी यौगिक के ठोस। चौथा भाग, इस प्रकार के ठोसों का निर्माण परमाणुओं की सहसंयोजकता द्वारा होता है। इस प्रकार के यौगिकों का यौगिक ठोस का निर्माण सहसंयोजकता परमाणुओं के सहसंयोजकता द्वारा होता है, इसलिए इन्हें सहसंयोजी यौगिक ठोस कहते हैं। जैसे मीथेन सहसंयोजकता द्वारा इस यौगिक का निर्माण होता है। आपका ग्रेफाइट, हीरा, ये सभी सहसंयोजी ठोस के उदाहरण हैं। इसके पश्चात हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानकारी देंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो एक नियमित क्रम में, क्रिस्टलीय ठोस एक नियमित क्रम में, एक व्यवस्थित क्रम में एक लंबी लॉन्ग रेंज द्वारा जुड़े रहते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका नियमित क्रम नहीं होता है और शॉर्ट रेंज होती है, अर्थात लघु परास व्यवस्था होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु परास व्यवस्था होती है, लघु परास व्यवस्था होती है। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में लंबी परास व्यवस्था होती है, लंबी परास व्यवस्था होती है, परास व्यवस्था होती है। इसमें लघु परास व्यवस्था होती है। ये नियमित क्रम में कण इसमें व्यवस्थित रहते हैं और अक्रिस्टलीय में अनियमित क्रम होता है, इनका क्रम नहीं होता है, अनियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, लघु परास में होते हैं क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में। जबकि क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में इसके अवयवी कण यानी कि क्रिस्टल क्रमशः नियमित क्रम में और लंबी परास या लॉन्ग या दीर्घ परास व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जबकि इनके अवयवी कण ये क्रिस्टल के जो जालक होते हैं अनियमित क्रम में होते हैं और एक छोटी सी लघु परास व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा, धात्विक ठोस, आणविक ठोस, केसीएल, ये सब के उदाहरण आते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आपके प्लास्टिक हैं, रबर हैं, प्लास्टिक, रबर, कांच अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर के बारे में आपको समझाएंगे। क्रमशः हम डेली आपको ऑनलाइन क्लास देंगे। जय हिंद, जय भारत।